टेक्नोलॉजी के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में लगभग सभी घरों में बल्ब, फैन, इलेक्ट्रिक बोर्ड, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, प्रेस, टीवी इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामान अवश्य होते हैं और इनका उपयोग हमारे जीवन में हर रोज किया जाता है। और इन्हीं दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले सामान की मांग को देखकर हम आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक दुकान का बिजनेस कैसे करें, इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह बिजनेस कोई नया बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बिजनेस के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बिजनेस की डिमांड बहुत है और आपको भी एक आइडिया लगेगा कि आखिर इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जाए। आज के समय में कई लोग इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलकर बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। क्या आप भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक दुकान कैसे खोलें, इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में क्या करें। तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की डिमांड बाजार में बहुत ही ज्यादा है। आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी अधिक तेजी से बढ़ने वाली है, जिसके कारण यह बिजनेस आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का बिजनेस छोटे बड़े स्तर पर शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए आप इस बिजनेस को शुरू करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान कैसे खोल सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको एक अपना बजट देखना है कि हमारा बजट कितना है और हम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने में कितना पैसा लगना है, उसके बाद अपने बजट के हिसाब से आपको एक दुकान देखनी है, चाहे वो दुकान आपकी खुद की हो या किराए से हो। और उसके बाद अपनी दुकान का इंटीरियर और फर्नीचर डेकोरेट करवाना होगा। उसके बाद जो भी सामान आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान से रखना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान को खरीदने के लिए आपको होलसेल मार्केट की तलाश करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक दुकान का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस भी लेने होंगे। इसी तरह आप भी इस बिजनेस को एक रोड मैप बना ले, जिससे आप इस बिजनेस में अच्छी सही डायरेक्शन मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक शॉप में कितनी लागत आती है? इलेक्ट्रिकल बिजनेस शॉप करने में हम अगर छोटे रूप से शुरू करें तो 2 लाख से लेके आप कितने रुपए भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप अपना बजट देख लीजिए, उसके बाद आप इसे खोल सकते हैं। अगर आप गाँव में खोल रहे हैं तो लगभग 20 से 25 हजार रुपए में आप इसे छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा माल रखेंगे, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी और बड़े बड़े आइटम, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी और आपको स्टॉक भी रखना पड़ेगा ताकि कोई कस्टमर वापस ना हो। बिजली का सामान कहाँ से खरीदें, यानी कि इलेक्ट्रिकल सामान कहाँ से खरीदें? तो इसके लिए आप छोटे स्तर पर अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने ही शहर के होलसेल मार्केट से सामान ले सकते हैं। चाहे आप गाँव या शहर कहीं भी दुकान खोलें, आप अपने आसपास के होलसेल मार्केट में जाएं और वहीं से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, कुछ बड़े लेवल पे करना है, तो फिर आप दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर में जाके, जैसे कि चांदनी चौक और बड़ी बड़ी सिटी में जाके वहां से डीलिंग कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासे रेट में सामान भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली में होलसेल रेट में सामान कहाँ कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे है भागीरथ पैलेस। दोस्तों, दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का होलसेल मार्केट सबसे फेमस मार्केट है भागीरथ पैलेस मार्केट। भागीरथ पैलेस पुरानी दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने स्थित है। यह मार्केट खासकर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल्स के लिए काफी फेमस मार्केट है। यहाँ आप किसी भी चीज का मोल भाव कर सकते हैं और होलसेल में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदना हो तो आप भागीरथ पैलेस मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। यह मार्केट पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के पास स्थित है। सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस आप चाहें तो पैदल जाकर भी पहुंच सकते हैं। दूसरा है लाजपत राय मार्केट। दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है लाजपत राय मार्केट। यह मार्केट भी पुराने दिल्ली के चांदनी चौक के पास स्थित है। यहाँ भी इलेक्ट्रिकल सामानों की काफी बड़ा होलसेल मार्केट है। नेक्स्ट है गफ्फार मार्केट दिल्ली। दिल्ली का तीसरा होलसेल मार्केट गफ्फार मार्केट। यह मार्केट नई दिल्ली के पास करोल बाग में स्थित है। इलेक्ट्रिकल सामानों में एसी, टीवी, फ्रिज के लिए गफ्फार मार्केट काफी अच्छा मार्केट है। यहाँ से देश के लिए हर हिस्से में माल भेजने की सुविधा भी रहती है। यहाँ से बड़े बड़े शोरूम, साथ ही फुटपाथ पर भी आपको काफी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको कम रेट में सामान और बार्गेनिंग करके आप अच्छे इलेक्ट्रिकल आइटम खरीद सकते हैं। ध्यान रहे, यदि किसी आप महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले गारंटी व वारंटी कार्ड तथा पेपर अच्छे से जांच लें तथा पुष्टि कर लें, क्योंकि यहाँ पे लूटपाट और डकैती भी काफी होती है। तो इन सबसे आपको बच के रहना है। इसके बाद है नेहरू प्लेस दिल्ली। जी हाँ, यह एक बहुत ही बड़ा फेमस मार्केट है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ही ज्यादा सामान यहाँ पे मिल जाता है। तो नेहरू प्लेस एक बार जरूर घूम के आए दिल्ली में, जहाँ से आपको अच्छे खासे रेट में आपको ये सारे सामान मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हमें ये सामान कहाँ से लाना है और कैसे लाना है। इसके बाद आप अपने ही जगह पे अपनी दुकान खोलिए और इसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग कीजिए और धीरे धीरे करके आप अपना काम जो है शुरू कर लेंगे तो आप बिजली की दुकान का सामान बेच सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि आपको क्या क्या सामान लेके आना है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या क्या सामान आता है और क्या क्या आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे टीवी, कूलर, फ्रिज, फैन,
टेबल फैन, सीलिंग फैन, 2 पिन, 3 पिन, स्विच बोर्ड, प्लग, केबल, वायर्स, नॉर्मल वायर, लाइट्स, ट्यूबलाइट, मिक्सचर, ग्राइंडर, जूस मशीन, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, क्लॉथिंग प्रेस और रिपेयरिंग के जितने भी सामान होते हैं जैसे कि पाना, पेचकस, टूल्स, पूरे तरह के टूल्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास हर तरह के बल्ब होने चाहिए, टीवी की पूरी तरह की वायर्स होनी चाहिए और हर तरह की आपके पास वायर मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान आपके पास होना चाहिए ताकि आप अच्छा खासा बेच के और अच्छी खासी कमाई कर सकें। दोस्तों, इन सामान को बेचने के लिए आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारा सामान और खरीदेगा कौन, तो आप सरकारी भवन और बिल्डरों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे आप डायरेक्टली उनको भी आप ये सामान बेच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।